आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे कि समास क्या है और समास को कैसे याद किया जाए, क्या आखिर कैसे पढ़ा जाए कि याद रहे। तो आज हम पढ़ेंगे समास। समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षेप। इसका अर्थ है संक्षेप। और समास बना किन से है? समास दो शब्दों से बना हुआ है। अगर हम जाने तो समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक शब्द मतलब एक ऐसा शब्द बन जाए जो जिसका कोई ना कोई मतलब हो, इसीलिए इसे सार्थक शब्द कहा गया है। समास दो और दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ है और बनने के बाद अपना एक कोई मीनिंग निकालता है, कोई अर्थ निकालता है। जैसे राजा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, या फिर हम कह सकते हैं नील कमल, नीला है जो कमल। तो इस प्रकार से हम समास को समझ सकते हैं। समास को अगर हम देखें तो समास विग्रह और समास विग्रह और समास पद। समास पद किसे कहते हैं? अगर हम समास के नियमों से बने किसी शब्द को पढ़ते हैं, समास के नियमों से बने किसी शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। और समास विग्रह किसे कहते हैं? जैसे लिखा है नील कमल, नील है जो कमल, इसको अलग अलग कर दिया गया। इसका अर्थ है नील कमल में है जो छुपा हुआ है। समास की रचना दो पद से हुई है, जैसे पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं? जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। राजपुत्र, राज जो सबसे पहले लिखा हुआ है ये आपका पूर्व पद हो जाएगा। उत्तर, उत्तर मतलब बाद में, तो जो पीछे लिखा हुआ है पुत्र, इसका मतलब उत्तर पद है ये। तो जो सबसे पहले लिखा होगा वो पूर्व पद कहलाएगा, जो बाद में लिखा होगा वो आपका उत्तर पद कहलाएगा। अब जैसे लिखा हुआ है राजपुत्र, तो इसका मतलब होता है राजा का पुत्र। इसमें का कहीं ना कहीं लुप्त है, जो विलुप्त है, नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका बीच में अर्थ निकल रहा है, तो उसे हम विभक्ति कहते हैं। जैसे का, के, सा, से, के लिए, ये जो शब्द आते हैं ये विभक्ति कहलाते हैं। ये छिपे रहते हैं, ये किसी शब्द में छिपे हुए आपको हमेशा मिलेंगे। जैसे देश रक्षा, देश की रक्षा, इसमें का छिपा हुआ है। शिवालय, शिव का आलय, गृह स्वामी, गृह का स्वामी। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे पद, ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसके जरिए आप समझ सकते हैं। एक बार हम फिर से देख लें कि समास क्या है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप मतलब छोटा। और समास बना किससे है? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से जो मिलकर बने हुए एक नया शब्द, सार्थक शब्द, सार्थक यानी जिसका कोई मतलब निकलता हो, उसे समास कहते हैं। समस्त पद क्या है? समास के नियमों से जो शब्द बनते हैं वो समस्त पद कहलाते हैं। और समस्त विग्रह क्या है? समस्त विग्रह है समस्त के सभी पदों को, अगर जो समास के जो नियम बने हुए हैं, नियम से जो शब्द बना हुआ है, इस शब्द को अगर हम अलग अलग कर दें, इसका व्यास कर दें, तो ये समास विग्रह कह जाता है। नील कमल, नील कमल, नील है जो कमल। समास की रचना, समास की रचना की बात करें अगर, तो ये दो पद से बना हुआ है। पहला पद जिसे पूर्व पद कहते हैं, जो बाद में आता है उसे उत्तर पद कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपके सामने रखा, राजपुत्र, राजा का पुत्र। राज जो है वो पूर्व पद है और उत्तर पद क्या है? वो पुत्र है आपका। अब समास के भेद कितने होते हैं? समास के अगर भेद की बात करें तो 6 प्रकार के भेद होते हैं, आसानी से हम समझ सकते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, फिर द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। समास की रचना के बारे में अगर हम बात करें तो समास 6 प्रकार के इसके भेद होते हैं। हम बुक में भी देख सकते हैं। समास के 6 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, समास के कितने भेद हैं, और इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम बाद में करेंगे।